नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे 363 और 366 के विषय में। 363 और 66 क्या है, ये कब लगती है और इन धाराओं में ज़मानतें मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं, इन्हीं सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। और इस सब बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट रविदेव द्विवेदी जी हैं। आइए बात करते हैं। रवि जी, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो ये बताइए कि जो ये 363 और 66 है, इनमें अंतर क्या है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा टॉपिक आपने उठाया है। अक्सर ये देखने को मिलता है, FIR हम लोग जो देखते हैं उसमें 363 366 सब लगा रहता है। अब 363 क्या है? 363 ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को, आप या महिला हो पुरुष हो, वो मायने नहीं रखता। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति को भारत में और किसी विधिपूर्ण संरक्षता में, यानी किसी के उसमें गार्जियनशिप में अगर कोई व्यक्ति है, उसको आप अपहरण कर रहे हैं तो 363 लगेगा और इसमें 7 वर्ष की सज़ा है। अब 366 क्या है? 366 देखिए, किसी स्त्री को आप अपहरण कर रहे हैं, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आप शादी करने के लिए अपहरण कर रहे हैं, आप उसके साथ अवैध शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं, इसलिए अपहरण कर रहे हैं, आप उसको भागने के लिए, घर से भागने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 366 अट्रैक्ट होता है। और 366 में 10 वर्ष की सज़ा और जुर्माना है। दोनों में बस फ़र्क ये है कि 363 तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर लग जाता है, लेकिन 366 जो है वो विशेषकर मतलब स्पेशली महिलाओं के लिए, यानी कि स्त्री के लिए है कि अगर आप किसी स्त्री को, या और हाँ, एक चीज़ और है, आप किसी स्त्री को इसलिए भी अगर किडनैप कर रहे हैं कि तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अनैतिक शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तो भी 366 लगेगा और उसमें भी सज़ा 10 वर्ष की ही है। रवि जी, ये बताइए, अगर कोई अवयस्क लड़की का अपहरण होता है तो उसमें क्या सेक्शन लगता है? देखिए, अवयस्क लड़की जो कि 18 वर्ष से कम आयु की है, अगर उसका जो है आप अपहरण हो रहा है, इसको वैसे तो इसको प्रोक्यूरेशन भी कहते हैं, और इसमें वही चीज़ इसमें भी लागू होती है कि उस लड़की के साथ आप जबरन कोई शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं उसकी इच्छा के विरुद्ध, और इस वजह से उसको आप अपहरण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 366A लगता है, जिसमें 10 वर्ष की सज़ा है। अगर कोई व्यक्ति जो है विदेशी लड़की का अगर आयात करता है तो वो भी क्या इसी सेक्शन में, या इस पे कोई अलग सेक्शन लगता है? देखिए, विदेशी लड़की के आयात करने पर 366 भी लगता है। अब वो उसमें भी यही है कि यदि किसी विदेशी लड़की का आप आयात इसलिए कर रहे हैं कि उसके साथ आप अनैतिक शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं और उसलिए उसको आयात कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी 366B में 10 साल की सज़ा है और जुर्माना भी है। रवि जी, ये बताइएगा, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर 363-66 की FIR दर्ज हो गई है तो क्या पुलिस उसको पकड़ेगी या उसको आसानी से जमानत मिल जाएगी? देखिए, 363-66 में अगर किसी के ऊपर FIR हो रही है तो ये जान लीजिए कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और 363 में 7 वर्ष की सज़ा है और 366 में 10 वर्ष की सज़ा है। यानी कि पुलिस आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेगी और माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। माननीय न्यायालय इसमें अब परिस्थितियों को देखा जाएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी कागज़ आपने प्रोड्यूस कराए हैं, वादी ने प्रोड्यूस किया है, पुलिस ने जो भी विवेचना में किया है, उसमें क्या क्या कागजात आए हैं, उन सारी चीज़ों को माननीय न्यायालय देखेगा। फिर माननीय न्यायालय डिसाइड करेगा कि इस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाए या नहीं छोड़ा जाए। फिलहाल उस व्यक्ति को जेल जाना पड़ सकता है। ये जान लीजिए कि उसमें 363-66 की FIR अगर हो रही है तो उसमें जेल जाना पड़ सकता है। फिलहाल ये भी, जहाँ तक बात रही जमानत की, तो मैं ये भी बता दूं कि फिर मैं रिपीट करूं कि जमानत में भी न्यायालय उन परिस्थितियों को देखती है, किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का या किसी स्त्री का अपहरण किया गया है, उसके साथ क्या कोई शारीरिक संबंध बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, उन सारी चीज़, कोई मेडिकल है या नहीं है, इन सारी चीज़ों को माननीय न्यायालय बड़ी ही गंभीरता से देखेगी। उसके बाद वो किसी निष्कर्ष पर पहुँचती है कि उस व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाए या नहीं। बताइए, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अगर 366 की FIR है और वो उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ लेती है तो मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करती है, सेशन कोर्ट में जाके उसको पेश करती है, और इसका विचारण किस कोर्ट में होता है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति को 363-66 में या उसके साथ कोई और धाराएं लगी हैं, या मैं कह दूं खाली 363-66 में अगर पुलिस पकड़ रही है तो मजिस्ट्रेट, तो पहले दिन वो मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष पेश किया जाएगा
उनके यहाँ से चूँकि उनको ये अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को बेल दे दें, तो उनके यहाँ से प्रथम दृष्टया वो बेल खारिज निरस्त कर देंगे आपको सेशन न्यायालय के समक्ष जाना पड़ेगा, वहाँ अपनी जमानत की अर्जी देनी पड़ेगी। और जो इस 363-66 का विचारण चलेगा, यानी जो इस मुकदमे का ट्रायल चलेगा, वो माननीय सेशन न्यायालय के समक्ष चलेगा। वहीं सारी चीज़ें देखी जाएंगी, सारी गवाहियाँ वहाँ होंगी। वहीं से आपको या तो निर्दोष करार दे दिया जाएगा, या अगर आप दोषी हैं तो आपको सज़ा दे दी जाएगी। उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको पसंद आ रही होगी, और इसी तरीके के वीडियो आप तक बने रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और अपने दर्शकों से एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो वो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट को पढ़कर उसके उत्तर देने के लिए। धन्यवाद।